नमस्कार मित्रों, शख्सियतें कई बार हालात पर और परंपराओं पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं और इतनी हावी हो जाती हैं कि उस वक्त हम उनका जब मूल्यांकन करने बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि मूल्यांकन में हमने मज़हब को भी एक तरफ रख दिया। हमने उस देश जिस देश में ये बात हो रही है उस देश का मज़हब भी बिल्कुल अलग होता है, उस देश की रीति रिवाज सारा कुछ, सोच ये बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शख्सियत जो है वो हावी रहती है। और आज जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ वो है सर गंगाराम। पहले भी हमने एक दो बार जिक्र किया है, लेकिन आज जिस संदर्भ में कर रहा हूँ वो संदर्भ बिल्कुल नया है। सर गंगाराम को उनके निधन के लगभग 100 वर्ष के बाद एक बार फिर से याद किया जाने लगा है, निधन के 100 वर्ष बाद। और याद भी इस शिद्दत से किया जा रहा है कि लाहौर में जहाँ उनकी ज़्यादातर यादें वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं लाहौर से, वहाँ ज़्यादा मुसीबत सबसे बड़ी ये हो गई है कि जो कट्टरपंथी हैं वो कहते हैं कि ये लाला जो है, सर गंगाराम का नाम का जो लाला था बढ़िया, ये हमारे इससे जान क्यों नहीं छूटती। ये हम पर हमेशा हावी रहता है अपने किसी न किसी ऐसे नेक काम की वजह से जो इसने हमारे लोगों के लिए और हमारी नस्लों के लिए किए। अब हमें ये भी लगता है कि इसने क्यों किए, क्योंकि लेकिन जब इसने किए तब तो कोई भारत पाकिस्तान, इसका भारत का विभाजन या कोई पाकिस्तान का बनना गठन, ये चीज़ें तब थी नहीं। तब इन चीज़ों की कोई भी चर्चा भी नहीं थी कहीं भी। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स हमारे लिए जो कुछ कर गया है वो इतना ज़्यादा है कि हम उसका कर्ज़ उतारते उतारते पूरा मुल्क जो है, हम इस मुल्क के बाशिंदे, इस मुल्क के, इस देश के निवासी, ये उसका कर्ज़ उतारते उतारते इनकी नस्लें थक जाएंगी, कर्ज़ फिर नहीं उतरेगा। अभी कर्ज़ पर ब्याज की कोई भी हमने कोई शर्त जो है वो लागू नहीं की, लेकिन अगर ब्याज की शर्त लागू करेंगे तो ये और भी मुसीबत हो जाएगी। तो लगता यह है कि आने वाली कई नस्लों तक ये शख्स याद रहेगा और ये बाकायदा एक जिन की तरह से हमारे सिर पे सवार रहेगा। ये पाकिस्तान में इस बार आम तौर पे ये चर्चा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में तो सिर्फ उसका सर गंगाराम हॉस्पिटल है, लेकिन लाहौर में वहाँ तो इतनी इमारतें हैं जिन पर इसी शख्स की छाप लगी हुई है कि ये निर्माण किसने कराया, सर गंगाराम ने। ये निर्माण किसने कराया, सर गंगाराम ने। हर जो एक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी जो इमारत है उस पर कहीं ना कहीं छप्पा सर गंगाराम का लगा हुआ है। और अब जो बात खुली चर्चा में आई तो चर्चा में इसलिए आई कि उनकी एक पोती जो है वो इस वक्त हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता है। और जो प्रपोती है, प्रपोती जो है वो अलग से वो अमेरिका में एक स्टेट की सीनेटर है। बच्चे अलग अलग मुल्कों में फैल गए, नस्लें। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सर गंगाराम 3 भाई थे, लेकिन तीनों में से किसी के भी संतान नहीं थी, ये भी कहा जाता है। लेकिन अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो सिलसिलेवार जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन अगर ब्रिटेन से आती है इनकी पौत्री तो वो बाकायदा इन्हें याद करती है अपने दादा के तौर पर। और यदि प्रपोती आती है वहाँ से अमेरिका से तो वो उनको परदादा के तौर पे याद करती है। अब रिश्ते ऐसे बीच में जुड़े हुए हैं जिनकी अगर हम ज़्यादा तलाश करना शुरू करेंगे तो उसका हमें निकलेगा भी क्या। लेकिन देखा जाए तो सर गंगाराम ने तो उस पूरे के पूरे लाहौर शहर को ही अपना कर्जदार बना रखा था। और लाहौर शहर की एक नस्ल नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी जो चीज़ें वो शख्स दे गया है, सदी पहले दे गया। 1 सदी कम से कम हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया होगा। 1 सदी पहले तो उनका निधन ही हो गया था, तकरीबन लगभग 1 सदी पहले।
तो ये शख्स इतना कुछ दे गया है कि उन चीज़ों को मिटाना भी चाहें तो आप मिटा नहीं सकते। ये एक बात ज़रूर हुआ कि एक बार सर गंगाराम, जब भी विभाजन की बात हुई तो उस वक्त सर गंगाराम का जहाँ स्टैचू, जहाँ बुत लाहौर में लगा हुआ था, उस पर तोड़ फोड़ भी की गई। कुछ लोग दंगाई आए, उन्होंने जूतों की एक माला बनाई और वो भी मूर्ति के गले में डाल दी। किसी ने कुछ और हिस्सा तोड़ दिया, किसी ने हाथ तोड़ दिया। ये सारे सिलसिले चले, लेकिन अपने ही लोगों द्वारा की गई तोड़ फोड़ से आजिज़ आए वहाँ के वहीं के बाशिंदों ने ये महसूस किया कि ये तो हम, ये जो ज़ख्म हैं ये हम इस बुत पे नहीं डाल रहे, ये तो ज़ख्म जो है हमारे अपने किरदार पे चस्पां हो रहे हैं, चिपक रहे हैं और इनसे मुक्ति पाना संभव नहीं है। फिर वो टूटे फूटे हिस्सों की फिर से मरम्मत करवाई गई और दोबारा फिर वही जो स्टैचूज़ भी कायम हैं और फिर वही इमारतें भी कायम हैं। अब इमारतों की जहाँ तक बात करें, जहन से कैसे निकलेगा, मंटो की एक कहानी में भी इसका जिक्र आता है कि जब विभाजन हुआ तो कई लोगों ने, दंगाइयों ने गंगाराम के ख़िलाफ़ भी जुलूस निकाले, उनकी मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जब पता चला एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस भेजी और कुछ सेना के दस्ते भी भेजे कि ये दंगा कहीं और ज़्यादा फैल ना जाए, और अगर ये होगा तो इसकी चर्चा दुनिया भर में होगी कि एक शख्स ने हमें जो कुछ दिया उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। तो वो शर्मिंदगी का एहसास मिटाने के लिए फ़ौज भी गई, वहाँ के फ़ौजी कुछ ट्रक भी गए और बाकी वहाँ की पुलिस भी गई। और वहाँ पर जब देखा गया कि हालात काबू में नहीं आ रहे तो वहाँ पर फायरिंग भी करनी पड़ी। फायरिंग में यकीनी बात थी कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी लोगों को सभी आवाज़ एक ही आ रही थी कि इन सबको ले चलो सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो ये मंटो ने भी इसी का घटना का जिक्र किया है। अब ये पता नहीं कि ये फ़िक्शन में है या नॉन फिक्शन में है, इस बात का भी कोई तस्दीक इसकी करनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये हालात ऐसे ही थे कि वहाँ अगर जान बचानी है लाहौर में तो सर गंगाराम का हॉस्पिटल, अगर किसी बीमारी से मुक्ति पानी है तो गंगाराम का हॉस्पिटल, वहाँ के मॉडल टाउन के नक्शे की स्टडी करनी है तो सर गंगाराम बीच में आ जाते हैं, क्योंकि लाहौर के मॉडल टाउन का सारा नक्शा उस शख्स का बनाया हुआ था। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती थी, जिसका जिक्र अब विशेषज्ञ लोग करते हैं, कि एक कोई भी आबादी बनाते थे जैसे मॉडल टाउन, तो मॉडल टाउन में 4 कोनों पे एक जगह गुरुद्वारा बना दिया शख्स ने, एक जगह उसने मंदिर बना दिया, एक जगह मस्जिद बना दी और एक जगह चर्च बना दिया। चारों अलग अलग कोनों में जितने भी मज़हब के जो अलंबरदार थे सबकी एक प्रकार से मिजाज पुरसी की गई कि आप सबको उसी एक ही अल्लाह या एक ही ईश्वर, एकेश्वरवाद जिसे आप कह सकते हैं, तो उसी बात में विश्वास रखना है कि वो तो एक है। ये फ़र्क जो है ये हमने डाले हुए हैं, और जब हमने डाल लिए हैं फ़र्क तो भाई फिर उसका तौर तरीका ये है कि भुगतो, और तो कोई तौर तरीका नहीं है। तो ये सिलसिला जो है ये थोड़ा सा चलिए बात कर लेते हैं सर गंगाराम के बारे में भी। वहाँ की हाई कोर्ट की इमारत लाहौर की है, तो वो भी उस पर एक एक ईंट के ऊपर, एक एक कोने के ऊपर सर गंगाराम का नाम खुदा हुआ है। क्या करोगे आप कि पूरा डिज़ाइन उस शख्स ने खुद अपनी मेज़ कुर्सी अपने दफ्तर में बैठ के तैयार किया था। वहाँ का एटकिंसन कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज है। एटकिंसन कॉलेज की इमारत का एक एक जो एंगल है, जो कोण है उस इमारत का सारा इसी ने तैयार किया था। वहाँ का हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जैसे हमारा यहाँ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, या इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है। तो ये सारी की सारी इमारतें, इनके पीछे कोई ना कोई विज़न था। और ये सारा जो वहाँ का जो हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स है या मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स है लाहौर का, जिसे बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से भी अब पुकारा जाता है, या उसके बाद जनरल पोस्ट ऑफिस वहाँ का, उसकी नक्शा सारा का सारा इस शख्स ने बनाया। माल रोड, टोटल नक्शा माल रोड का भी इसी शख्स ने तैयार किया। मेयो रोड जो है, मेयो रोड और लाहौर मेयो हॉस्पिटल, उसका नक्शा भी इसने तैयार किया। मतलब कोई भी खित्ता, कोई भी क्षेत्र, कोई भी ऐसा कार्य कर्म का जो क्षेत्र है ऐसा नहीं छोड़ा।
इस शख्स ने जिसका डिज़ाइन इसने खुद अपने विज़न से तैयार ना किया हो। और पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे श्रीमान जी। और एक ननकाना साहब, श्री ननकाना साहब कहना चाहिए अदब के साथ। ननकाना साहब के नज़दीक ही, श्री ननकाना साहब के नज़दीक ही एक गांव है मंगता वाला गांव। उस गांव में इनकी पैदाइश, उस गांव में इनका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था 1851 में। और उसके बाद बहुत सारी और इमारतें जितनी भी गिनते जाएंगे कम पड़ेंगी। और जब अपनी ही ज़मीन भी इनकी अपनी थी, अपनी ही ज़मीन पर अपने ही पैसे से इस शख्स ने अपना खुद का ही नक्शा बनाकर सर गंगाराम हॉस्पिटल का निर्माण भी करा दिया। वो ज़मीन भी सारी इनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत संपदा थी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, निजी संपत्ति थी। और उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। कुछ वहाँ संबंधी रहते थे, उनसे मिलने के लिए 76 वर्ष की उम्र में ये 1927 में लंदन के एक हॉस्पिटल में ही आखिरी सांस के हकदार बने। और रिश्तेदारों ने सब ने बल दिया कि इनको यहाँ से इनकी शव को ले जाना पाकिस्तान में कोई तुक नहीं है, ये शख्स तो दुनिया भर में इसकी धूम है, तो इसका जो अंतिम संस्कार है वो भी वहीं पर होना चाहिए। और वहीं पर किया गया, और बाकायदा वही रीति रिवाज जो परंपरागत हिंदू रीति रिवाज से उसमें उसी तरीके से किया गया। और उसके बाद उनकी एक विल थी, एक वसीयत थी कि मेरी अस्थियों को जहाँ कहीं भी, अगर मेरी यहाँ से बाहर कहीं मेरी मौत होती है, मुझे नसीब होती है मौत, तो मेरी अस्थियाँ जो हैं कुछ हिस्सा उनका रावी में और शेष हिस्सा उनका हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित किया जाए, और अस्थियों की थोड़ी सी राख जो है ये मेरी किसी भी इमारत में जहाँ भी ठीक समझें वहाँ पर उसकी नींव में डाल दें। तो पूरी तरह समर्पित शख्सियत गज़ब की कि बाद में जब इनकी समाधि वहाँ बनने लगी तो उसमें भी समाधि की नींव में भी उन्हीं अस्थियों की कुछ एक हिस्सा, एक जो भाग था वो वहाँ भी डाला गया। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लाहौर कदम कदम पे सर गंगाराम का कर्जदार है। शुक्रिया।